हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक नरेशंस को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक बात और बताते हैं कि जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उसकी क्विज भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उस क्विज में हिस्सा लेकर देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नरेशंस। तो सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिख देते हैं नरेशंस। अब नरेशंस के बारे में अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए तो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए आप शुरू से क्लास देख लेना। लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसमें बता देता हूं कि नरेशंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपन कुछ रूल्स का पालन करते हैं भाई, यानी कुछ नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों में अपन ने क्या पढ़ लिया है कि जो सबसे पहले नियम पढ़े थे वो आरवी को बदलने के नियम पढ़े थे, कंजक्शंस लगाने के नियम पढ़े थे, पर्सन्स बदलने के नियम भी पढ़ लिए हैं। अब जो अपनी क्लास चल रही थी वो चल रही है टेंस बदलने के नियम। टेंस बदलने के नियम अपन पढ़ रहे थे, टेंस बदलने के नियम। और अपनी जो पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें अपन ने देख लिया था कि प्रेजेंट जो टेंस था उसको कंप्लीट कर लिया है कि अगर वाक्य अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो कहाँ कैसे बदलेंगे, उस टेंस को किस में बदलेंगे, वो सारी बातें अपनी पीछे की क्लास में हो गई है। आज अपन बात करने वाले हैं अगर आरएस का वाक्य पास्ट में हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, तो मैं सबसे पहले अपनी बात ही लिख देता हूं। टेंस बदलने के नियमों की बात कर रहे हैं। तो अब आज की क्लास में जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अगर। नंबर एक, अगर आरएस। अब ये आरएस का वाक्य कौन सा होता है ये आप लोगों को देख लेना आपकी पीछे की क्लास में। अगर आरएस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। अब मैंने अपनी पीछे की जो क्लास हुई थी उसमें ये भी बता देता है कि कहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको पीछे वाली क्लास अवश्य देखनी है, नहीं तो आप कहोगे डायरेक्टली कि सर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को आप कभी कभी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके लिए पीछे वाली क्लास देखना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अगर आरएस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। अब कैसे बनाएंगे इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं मैं, मैडम, हाँ ये बना देता हूं क्योंकि मैडम पे वाक्य बनाए वगैरह आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैडम सेड इट टू मी, आई विजिटेड देयर ट्वाइस। अब मैडम ने क्या कहा है? मैडम ने कहा आई विजिटेड देयर ट्वाइस, मैंने वहां पर 2 बार भ्रमण किया। अब कहीं पर भी कर सकती है भ्रमण, करने दो उसको। अपन अपनी टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन जब अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किसको बदलते हैं? आरवी को बदलते हैं। अब आरवी को बदलेंगे तो ये मैं इसको टोल्ड में बदल देता हूं। टोल्ड में क्यों बदला हूं देख लेना आप लोग क्लास में। मैडम टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगा देता हूं। क्यों लगा रहा हूं? इसके लिए भी कंजक्शंस बदलने की क्लास देखनी है। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार क्यों बदलेंगे देख लेना क्लास में। अब मैडम को यहाँ पे मैडम तो लिखेंगे नहीं, इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सी का सब्जेक्ट अपन सी का सी लिख देंगे। ये रहा अपने पास पास्ट इंडेफिनिट। अब कैसे जानोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? ये पास्ट इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में। अगर आप लोगों ने टेंस क्लास नहीं ली तो वो भी देखना। इसको मैं किस में बनाऊंगा? इसको बनाऊंगा मैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कब बनता है? जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो मैं यहाँ पे हैड और विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर का देयर रखूंगा और ट्वाइस का ट्वाइस रखूंगा और वाक्य को कर देता हूं कंप्लीट। वाक्य हो गया कंप्लीट। चलो एक नेक्स्ट बनाते हैं। डायरेक्ट लिखता हूं। ये तो सिंपल वाक्य था आरएस का। ये मान के चलो इंटरोगेटिव हो तो क्या करेंगे? जैसे रेमा said
टू श्याम, डिड यू सी माई बुक, और वाक्य को मैंने कर दिया इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अब आरएस का वाक्य, अपन टेंस परिवर्तन की बात करते हैं तो मैं केवल टेंस की बात करूंगा। अपन टेंस बदलने के लिए किसका वाक्य देखते हैं, आरएस का वाक्य। आरएस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है कि नहीं है। इसके लिए जिस वाक्य में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। अब ये डिड क्यों आया है, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की वो डिड होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसको किस में बनाएंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूं। रीमा आस्कट, अब देखो मैंने यहाँ पे तो किस में बदला है, टोल्ड में बदला है, यहाँ पे आस्कट में बदला है। क्यों बदला है, इसके लिए तभी तो कह रहा हूं आप लोगों को क्लास देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कंजक्शन की। अब आरएस का वाक्य अगर इंटरोगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो ये रही हेल्पिंग वर्ब, तो कंजक्शन इफ लगाते हैं। और कंजक्शन में मैंने वेदर भी बता रखा, वो आप कंजक्शन क्लास में देख लेना। अब एक बात अभी बता रहा हूं, मैं हमेशा से बताता रहा हूं, अगर आरएस का वाक्य केवल इंटरोगेटिव हो, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं हो, तो इंटरोगेटिव वाक्य को आपको पॉजिटिव बना देना है, यानी सिंपल सेंटेंस बना देना है। अभी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले तो अपने को टेंस देखना है कि टेंस कौन सा वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट का इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, आप कर्ता के बाद में सब्जेक्ट लिखोगे। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो श्याम तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, श्याम के लिए जो प्रोनाउन काम में आता है वो आता है ही, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ही। तो क्या हो गया, ही। अब पास्ट परफेक्ट का अपन को सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया। ये देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में आगे जो बचा हुआ वो लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। रीमा पजेसिव फर्स्ट है, तो हर क्यों आया है, आपको प्रोनाउन अपने पास पर्सन्स बदलने की जो क्लास हुई थी उसमें देख लेना आप लोग, और वाक्य हो गया कंप्लीट। और इंटरोगेटिव मार्क भी हटा देते हैं। चलो इसका एक और एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, डिड यू नॉट लर्न द टॉपिक, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट, यानी इंटरोगेटिव मार्क लगाया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको तो आप समझ गए होंगे कि अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो इसको आस्कट में चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसको आस्कट में चेंज कर दिया है। ये आप लोगों को ना क्लास में भी देख लेना। अभी तो मैं केवल टेंस बदलने की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे कंजक्शन इफ लगाऊंगा कॉमा हटाकर। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स रह गया बहुवचन, तो बहुवचन के लिए जो प्रोनाउन काम में लेते हैं वो आता है दे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दे। और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, अब इसमें नोट भी दे रखा भाई, तो मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और द टॉपिक, और वाक्य को कर देता हूं कंप्लीट, और वाक्य फुल स्टॉप लगाकर वाक्य कंप्लीट। तो समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, अगर आरएस का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो मैं यहां से हटा देता हूं इसको, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो कैसे बदलेंगे ये बता देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं, अपने पास नंबर 2 लिख देता हूं, अगर आरएस का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देते हैं, सॉरी बना देते नहीं, बदल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बदल देते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो जिस वाक्य में वाज या वर होता है
उसको आपको हैड बीन में चेंज कर देना है। बस इतना ध्यान में रखना है। ऐसा ही अपने पास्ट इंडेफिनिट में था जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो वो अपने पास जब एग्जांपल बनाएंगे तब दोबारा बता देंगे। वाज या वर्ब को अपन किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसका एग्जांपल बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे माय डॉटर said to me, my daughter said to me, I was reading my books, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट, यानी वो मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया आरएस का वाक्य। अब आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो जिस वाक्य में वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में है तो सबसे पहले तो अपन इसको आरबी को चेंज करते हैं। तो मैं आरबी को तो लिख देता हूं, माय डॉटर टोल्ड मी, कंजक्शन लगा दूंगा दैट, और आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार माय डॉटर, तो मैं यहां पे कर देता हूं सी। अब वाज आया है, वाज को आपको हैड बीन में चेंज कर देना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया हैड बीन। अब बाकी वाक्य आपको ऐसा कैसा लिख देना है, जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है तो मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दिया। अब ये वर्ब की अपने पास पजेसिव फर्स्ट है, माय डॉटर के अनुसार है, तो माय डॉटर के अनुसार अपन ने यहाँ पे सी काम लिया तो इसका पजेसिव फर्स्ट बना देंगे हर और बुक्स, और वाक्य कर दिया मैंने कंप्लीट। तो ये तो था सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव वाक्य की या इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो जैसे ए beggar said to me, were you going to give some money, और वाक्य को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया है, यानी इन्वर्टेड अपने पास इंटरोगेटिव वाक्य। अब इसको बनाते हैं, देखो क्योंकि इन्वर्टेड अपने पास इंटरोगेटिव कैसे है, क्योंकि जिस वाक्य में अपने पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जिस वाक्य में अंत में इंटरोगेटिव मार्क होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो मैं ए बेगर आस्कट में क्यों चेंज किया है ये आप लोग देख लेना भाई, मी, और इफ वाक्य को शुरू करते हैं, वर्ब दे रखा है। अब मैंने अभी भी बताया कि जो वाक्य इंटरोगेटिव होता है उसको सिंपल बना देते हैं। अब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में क्या करना है, आपको कंजक्शन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार यहाँ पे आई कर देता हूँ। अब वाज या वर्ब को आपको हैड बीन में चेंज कर देना है, तो मैंने यहाँ पे हैड बीन कर दिया है। अब बाकी वाक्य आपका जो बचा है वो ये दोनों लिख दिया अपने, ये बचा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देता हूं मैं, टू गिव सम मनी, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट फुल स्टॉप मार्क लगाकर। अब ये तो था अपने पास क्या, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। ये मान के चलो दूसरा वाक्य आ जाए डब्ल्यूएच वर्ड से, जैसे ए मैन सेड टू द बेगर, एक आदमी ने भिखारी से कहा, what were you doing in my room, और वाक्य को मैंने कर दिया इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अब बात करते हैं a man said to the beggar what were you doing in my room, एक भिखारी से कहा तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो ये अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले a man said to को मैं आस्कट में चेंज कर देता हूं, द बेगर, और इसके बाद में अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो अपन उसी को कंजक्शन बना देते हैं। तो मैंने बना दिया वर्ब को कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है कौन सा, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बेगर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे।
और वाज या वर्ब को आपको हैड बीन में चेंज कर देना है, और हैड बीन के बाद में आपको जो दिया हुआ है वो लिख देना है। केवल पर्सन से उनको ध्यान में रखना है, माई मैन के अनुसार, हर और रूम, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वाक्य में वाज या वर्ब दिया हुआ हो तो उसको हैड बीन में चेंज कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास आगे वाले में। आगे आता है नंबर 3 पे आता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे ये मैं बता देता हूं। नंबर 3 लिखता हूं और इसमें मैं अपने पास दोनों वाक्य लिख देता हूं। अगर पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, मैं लिख देता हूं अगर आरएस का वाक्य पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ये वाक्य अपने पास पास्ट का कंप्लीट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आरएस के वाक्य में पास्ट परफेक्ट दिया हुआ हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हो तो उसका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो या हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ हो तो इन दोनों को ही अपन चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज रखते हैं, नो चेंज। अब आप समझ गए होंगे नो चेंज रखा हुआ है तो इसका मतलब आपको इसमें टेंस परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट बनाते हैं, देखो एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल बनाते हैं, डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं। द इंस्पेक्टर said to the judge। इंस्पेक्टर ने जज से कहा I had arrested the thief। अब इंस्पेक्टर ने जज से कहा है I had arrested the thief। अब जज से कहा भाई इंस्पेक्टर ने कहा है तो कोई बात नहीं, अपन बना देते हैं इसको। तो द इंस्पेक्टर अब यहां पे ये आरएस का वाक्य सिंपल है तो मैं इसको टोल्ड में चेंज करूंगा। टोल्ड द जज। अब कंजक्शन आपको सामने पता चल गया होगा क्या लगाने वाला हूं, दैट आई के साथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आरवी के, तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो इंस्पेक्टर है तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूं। अब यहाँ पे देखो मैं टेंस परिवर्तन नहीं करूंगा, हेड है, हेड का हेड लिखा और अरेस्टेड। अब मैं इसके बाद में एक एग्जांपल बनाने वाला हूं, वो एग्जांपल देखना आप लोग, बड़ी एग्जाम में भी वैसा क्वेश्चन आ जाता है, 100% आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मैं डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं, सी सेड टू मी आई हैड सम मनी, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, हेड दिया हुआ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हेड तो है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इस वाक्य को कैसे बनाओगे, तो ये वाक्य आपको ध्यान में रखना है भाई। इस वाक्य में आपके पास ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूं। सी टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगा देता हूं, आई आया है फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार तो सी लिख देता हूं। अब ये पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब आप इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो इसमें हेड तो दे रखा है, तो अब आप ये तो हेल्पिंग वर्ब है और इस हेड की थर्ड फॉर्म हेड ही होती है भाई। हैज हैव तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में हेड सेकंड फॉर्म, हेड थर्ड फॉर्म। ये रही आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म और सम मनी वाक्य हो गया कंप्लीट। ऐसा एग्जाम्पल पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है, 100% आ सकता है, ऐसा पूछता भी है। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये क्लास में ये जो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं
कंफ्यूजन करने वाले, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलो इसके एक दो एग्जाम्पल और बनाते हैं, उसके बाद में इसको भी कंप्लीट करते हैं। जैसे अपने पास्ट परफेक्ट का ही हुआ अभी तो, चलो मैं यहीं से हटा देता हूँ इसको। रिवाइज करके देख लेना आप लोग पीछे, कोई ऐसे बात ऐसा तो नहीं कि लाइव क्लास चल रही है तो मिस हो गया, तो आप है ना पीछे करके देख लेना। अब देखो मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल बनाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास पास्ट परफेक्ट का देखा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का और देख लेते हैं। सी सेड टू मी, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी सैड टू की। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिंपल वाक्य आर एस का वाक्य, तो सी टोल्ड में चेंज कर देता हूँ, टोल्ड मी कंजंक्शन दैट लगा दिया है, क्यों लगाया लास्ट में देख लेना, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार सी। अब बात अपनी टेंस की चल रही है तो मैं टेंस की बात करता हूँ। ये हैड बीन दे रखा भी, तो आपको हैड बीन को नो चेंज रखना है, जैसा है वैसा का वैसा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ तो वो लिख दो, ये आपको चेंज करना है भाई। जो पर्सन्स होते हैं उनको बदला जाता है, फर्स्ट पर्सन आर्मी के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो मैं यहाँ पे हर कर देता हूँ, हर वर्क सिंस मॉर्निंग, और वाक्य हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आपके पास जो टेंस पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आगे वाला टेंस पढ़ते हैं। इसके बाद में बात करें तो चलो जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। माई मदर सेड टू मी, वेयर हैड यू लॉस्ट योर बुक, और इंटरोगेटिव मार्क है वो लगा दिया मैंने। यानी कहने का मतलब है कि जितने एग्जांपल आप देखोगे, जितने एग्जांपल आप सॉल्यूशन करोगे, जितनी क्लास देखोगे, ये मान के चलो आप बिल्कुल गलती नहीं करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं ये लिख देता हूँ, माई मदर आस्क्ड मी। अब डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है तो मैं उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या बना देता हूँ, कंजक्शन बना देता हूँ। अब ये तो था इंटरोगेटिव, अब आपको इसको बनाना क्या है, सिंपल बनाना है। और सिंपल बनाएंगे कैसे, आपको कंजक्शन के जस्ट बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट रखना है। और सब्जेक्ट क्या है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसको मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे आई बनाऊंगा, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मैं इसका भी क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। टेंस है अपने पास पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को आपको चेंज नहीं करना है, तो हेड का हेड लिख दिया। अब ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया तो बच गया, ये बच गया, तो इसको लॉस्ट थर्ड फॉर्म मैंने ऐसे लिख दी। अब योवर है, ये पर्सन है भाई, इसके अनुसार इसका मैंने क्या बनाया है, आई। तो आई का यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बनाया क्योंकि यू सब्जेक्ट था, यहाँ पे योवर क्या है, पजेसिव फर्स्ट है, पजेसिव फर्स्ट। तो इस आई का यानी मैंने इसको आई बनाया, तो आई का पजेसिव फर्स्ट क्या होता है, माइन और बुक, और वाक्य हो गया कंप्लीट। आपका पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की बात करें तो अपने उसमें आते हैं अगर, नेक्स्ट लिखते हैं अगर आर एस के वाक्य में विल या सेल, विल या सेल, यानी जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें अपन विल या सेल का ही प्रयोग करते हैं, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें विल या सेल का ही प्रयोग करते हैं। तो विल या सेल आए, अगर आर एस के वाक्य में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं विल या सेल ही कर देते हैं भाई। अगर आर एस के वाक्य में विल या सेल आए तो इन्हें वुड तथा शुड में चेंज करते हैं, शुड में बदल देते हैं, बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर आर एस के वाक्य में विल या सेल आ जाए तो आपको विल को वुड में, सेल को शुड में चेंज कर देना है, वाक्य को कंप्लीट कर देना है। अब इसमें बनाएंगे तो चलो मैं बनाता हूँ, एग्जाम्पल बनाता हूँ, एग्जाम्पल बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट वाक्य लिखता हूँ, ही सेड टू
हर, उसने उससे कहा भाई, क्या कहा, आई शैल हेल्प यू, उसने कहा है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब इसको चेंज करेंगे तो वैसे तो आप कौन है इसमें जैसे वादा कर रहा है भाई, तो इसको प्रोमिस्ड में चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, मैं एक बार टेंस बदलने की बात में आ रहा हूँ, तो इसको आप टोल्ड में ही चेंज कर देते हैं। प्रोमिस्ड में भी होता है लेकिन वो आपको एक दूसरे तरीके से समझाएंगे। ही टोल्ड हर, कंजक्शन दैट लगाऊंगा, इसके अनुसार ही और शैल को मैं शुड में चेंज कर देता हूँ। अब आप कहोगे कि सर ही के साथ शुड आ सकता है क्या? देखो यहाँ पे अपन इसको मॉडल मान सकते हैं, तो आ सकता है, नहीं तो आपके पास यहाँ पे आई के साथ सेल था, तो अगर यहाँ पे अपने पास आई वी के साथ सेल आता है, अगर यहाँ पे ही होता तो ये वुड होता, विल होता, तो ही को अपन ने इसको ही बनाया, तो यहाँ पे आप वुड भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम में अपने पास ऐसे दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ये आपको तय है। तो ही के साथ शुड है, सेल को शुड में चेंज कर दिया, मैंने यही बताया। लेकिन ही है, यहाँ पे आई को आई था इसलिए सेल है, आई को अपन ने ही में चेंज कर दिया, तो ही के साथ विल आता है, तो यहाँ पे क्या करते फिर वुड करते। ये आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यू सेकंड पर्सन, इसके अनुसार हर का हर आ जाएगा, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। चलो एक और बनाते हैं। कोई भी आप फ्यूचर, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट था, आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे सी said to me, what will you do for me? अब what will you do for me, जैसे मैं इसको एक, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया भाई, तो कोई नहीं, मैं एक बार इसको बना देता हूँ, उसके बाद आगे वाला टेंस बनाता हूँ। इसको सी आस्पेक्ट में चेंज कर देता हूँ, मी कर देता हूँ। कंजक्शन अपने पास डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू रखा है, तो मैं उसी डब्ल्यूएच वर्ड को शुरू करूंगा, उसी डब्ल्यूएच वर्ड को कंजक्शन बना लूंगा। अब कंजक्शन के जस्ट बाद में, क्योंकि जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है उसको आपको सिंपल बना देना है, तो यहाँ पे यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, इसके अनुसार तो मैं आई लिख देता हूँ। अब यहाँ पे यू के साथ विल था, यू को अपन ने आई बना दिया, अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे सेल होता कि नहीं होता, तो यहाँ पे यू को मैंने आई बना दिया, तो इसके साथ आपको शुड का प्रयोग करना है। इसके अलावा आप वुड भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है। और डू फॉर मी सेकंड पर्सन, मैंने क्या बना दिया, हाँ, मी फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार हर हो जाएगा, और बाकी कर दिया मैंने कंप्लीट। चलो एक नेक्स्ट अपने पास टेंस आगे वाला बनाते हैं, जैसे पास्ट फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। राम said to मोहन, I shall have completed my work। अब राम said to मोहन, I shall have completed my work, ये वाक्य मैंने थोड़े छोटे बनाए, और एग्जाम्पल है वो टफ बनाने वाला हूँ, लेकिन वो पहले एक बार आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो राम टोल्ड मोहन, और कंजक्शन आ जाएगा दैट, और आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आई के साथ सेल दे रखा है, आई को मैंने बना दिया ही, तो यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे विल होता, तो मैं इसका वुड भी कर सकता हूँ और शुड भी कर सकता हूँ, कोई गलत नहीं होने वाला है। और उसके बाद जो हैव दे रखा वो हैव का हैव आ जाएगा, और कंप्लीटेड माय फर्स्ट पर्सन, राम के अनुसार हर वर्क, सॉरी हिज वर्क, और वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है आपको विल या विल को वुड में, सेल को शुड में चेंज कर देना है। अब बात करते हैं आगे की। आगे ही बात करें तो ये तो अपने टेंस बदलने के जो नियम थे सारे वो आ गए भाई, कि अपन ने जितने भी टेंस बदलने थे, कि टेंस जो पढ़े थे अपन ने, टेंस की जो क्लास हुई थी उसमें जितने भी टेंस पढ़े थे उनको बदलने के सारे नियम आ गए हैं। अब बात करते हैं, अगर टेंस बदलने के नियम कंप्लीट कर देते हैं, बात करते हैं अगर आरएस के वाक्य में कोई मॉडल आ जाए, तो मैं यहां पे लिखता हूं, अगर आरएस के वाक्य में कोई मॉडल आए तो मॉडल है वो संख्या में 13 होते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार, मॉडल
संख्या में 13 होते हैं, संख्या में 13 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि मॉडल कौन कौन से चेंज होते हैं। तो एक बात ध्यान में रख लेना, आपको केवल 4 मॉडल चेंज करने हैं, बाकी किसी भी मॉडल को चेंज नहीं करना है। 4 मॉडल कौन से? एक तो केन को कुड में चेंज कर देना है। इसके बाद में आता है मे को आपको माइट में चेंज कर देना है। 2 मॉडल अपन ने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? विल या सेल, तो विल को आपको वुड में चेंज कर देना है, वुड, और सेल को आपको शुड में चेंज कर देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास ये केन आया है, मे आया है, विल आया है, सेल आया है, इनको आपको चेंज करना है, बाकी किसी भी मॉडल को चेंज नहीं करना है। जैसे कुड भी एक मॉडल होता है, तो इसको भी नो चेंज रखते हैं, नो चेंज। इसके अलावा इसको भी नो चेंज रखते हैं, नो चेंज। वुड को भी आपको नो चेंज रखना है, नो चेंज। इसके अलावा शुड को भी नो चेंज रखना है। अब बच गए कितने? ये 8 मॉडल हो गए। जैसे अपने पास नीडेंट बच गया है, उसको नहीं बदला जाता है। डेरेंट है, उसको नहीं बदला जाता है। इसके अलावा यूज्ड टू है, उसको नहीं बदला जाता है। इसके अलावा ought to है, उसको नहीं बदला जाता है। इसके अलावा मस्ट है, उसको नहीं बदला जाता है। केवल आपको इनको ध्यान में रखना है। जैसे मैं जिनको राउंड कर रहा हूँ, इनको आपको चेंज करना है, बाकी किसी भी मॉडल को चेंज नहीं करना है। चलो एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे I said to him, you can lift the weight। ये लो, और इसमें क्या आ गया? कैन मॉडल आ गया है। अब ये देखो आप लोग, इसको मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट बनाऊंगा। तो ये मैंने क्या कहा है? सिंपल वाक्य आ रहा है इसका वाक्य। तो टोल्ड हिम दैट यू, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही कर देता हूं। केन को आपको कुड में रख देना है और लिफ्ट कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड आ गया, कुड कर दिया, द वेट। अब इसी वाक्य को मैं इस तरीके से लिख देता, अगर यहां पे मैं कुड कर देता तो इसको आपको कुड का कुड ही रखना था, इसको चेंज नहीं करना था। देखो दूसरा बनाता हूं मैं डायरेक्ट वाक्य। जैसे इंटरोगेटिव बनाता हूं, स्टूडेंट said to teacher, may I come in, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। ये आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरोगेटिव वाक्य भी है और परमिशन वाला भी वाक्य है। तो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ। जैसे इनडायरेक्ट को बनाऊंगा डायरेक्ट में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? स्टूडेंट आस्क्ड टीचर। अब ये इंटरोगेटिव तो वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो कंजक्शन क्या आ जाएगा? इफ। कंजक्शन के बाद जो वाक्य जो अपने पास इंटरोगेटिव वाक्य होता है उसको क्या बनाना है? सिंपल बनाना है। और सिंपल बनाएंगे तो इसके फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट के अनुसार ही, और मैं को कर दिया अपन ने माइट में चेंज, माइट कम इन, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब प्रत्येक मॉडल का अपन क्या करते हैं? वाक्य बनाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। केन का हो गया, मे का हो गया। इसके बाद में देखो आपको और बनाते हैं। ये जो वाक्य ना मॉडल वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट देखना है। जैसे डायरेक्ट एक वाक्य लिखता हूं, शी सेड टू मी। अब मोस्टली क्या है कि ये मैं सी और मी क्यों करता हूं? क्योंकि इसमें अपने पास एक प्रोनाउन है, वो लड़की है और मैं लड़का हूं, तो ये अपने चेंज करता रहता हूं मैं। तो क्या होगा? सी सेड टू मी आई शुड हेल्प यू, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब यहां पे देखो आप बनाओ, तो सी टोल्ड मी, कंजक्शन में दैट लगाऊंगा। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सी। मैं एक बार टेंस बदलने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शुड आया देखो, और मैं शुड को नहीं बदलूंगा, शुड का शुड रख दिया। हेल्प, और यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी कर देता हूँ, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। एक और बनाते हैं, इसके बाद मॉडल वाली क्लास भी कंप्लीट
कर देते हैं, क्योंकि बाद में आपको समझ में आ गया होगा कौन से मॉडल को कैसे चेंज करना है। A boy said to me, what could I do for you? और वाक्य को कंप्लीट कर दिया। अब देखो इसको बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो ये देखो इसको बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, अब इसको किस में चेंज कर दूंगा, आस्क्ड में चेंज करूंगा, आस्क्ड मी। और कंजक्शन क्या लिखूंगा, व्हाट लिखूंगा, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड आया है और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में आपको कंजक्शन के जस्ट बाद में कर्ता लिखना है इंटरोगेटिव को सिंपल बनाने के लिए। फर्स्ट पर्सन बॉय के अनुसार ही। अब कंजक्शन लिख दिया अपन ने, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल। तो इसको देखो मैंने कुड का कुड रखा है, चेंज नहीं किया है। और डू फॉर यू सेकंड पर्सन, इसके अनुसार मी, और वाक्य कर दिया मैंने कंप्लीट। चलो एक दो और बनाते हैं, इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दूसरा मॉडल जैसे वुड रह गया है, शुड रह गया है, वो टू रह गया है, उनका और बनाते हैं। जैसे सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, यू नीडंट फियर, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब नीडेंट है, वो नीड के साथ नोट वो जुड़ा हुआ आता है भाई, तभी ये मॉडल होता है। तो सेड टू है, तो इसको बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी, और नीडेंट का नीडेंट कर दिया मैंने, और फियर, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। चलो मस्ट का और करते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर मस्ट का तो करवाया नहीं है। मस्ट का करवाएं तो क्या कर लिखूंगा, कांस्टेबल सेड टू द बॉय, यू मस्ट वेयर हेलमेट। अब देखो भाई मस्ट आया है, अब इसको मैं ना बिल्कुल वैसा का वैसा रखूंगा, कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। अब कांस्टेबल, अब इसमें आप सेड टू को सजेस्टेड में भी चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना कांस्टेबल मैं एक बार टोल्ड मी कर देता हूँ। ये मैंने ना आर्मी को बदलने के नियमों में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किसी भी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करना। कांस्टेबल टोल्ड द बॉय दैट ही, और मस्ट का मस्ट मैंने रख दिया, मस्ट वियर हेलमेट, और वाक्य को मैंने कर दिया है कंप्लीट। और यहाँ पर आपके जो टेंस बदलने के नियम है, जो अपने मॉडल्स बदलने के नियम है, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे की क्लास में क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि अगर आरएस के वाक्य में कोई दो वाक्य आ जाए तो वहाँ पर आपको किस तरीके से बदलना होता है। और जो अपने पास एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य हैं उनके बारे में भी क्लास बनाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे की क्लास में नए नियमों के साथ, नए वाक्यों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।